नमस्कार, मैं हूं प्रेरणा प्रिया। आप देख रहे हैं सोशल टीवी प्राइम टाइम बुलेटिन। खबरों की शुरुआत करने से पहले एक नजर हेडलाइंस पर। भागलपुर में 5 लाख दीपक के बीच विराजे भगवान श्री राम, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में मिलेगा स्थान। एमएलसी चुनाव में भागलपुर में नहीं चला तेजस्वी का जादू, कांटे की टक्कर में एनडीए के विजय कुमार सिंह ने मारी बाजी। प्रेम संबंधों के चलते हुई थी शुभम की हत्या, एक ही लड़की से थी 2 लड़कों के प्रेम संबंध, दोस्त ने ही ली थी 2 लाख की सुपारी। भागलपुर में फिर एक युवक की संदिग्ध स्थिति में हुई मौत, परिजनों ने बताया मृतक ने रात में पी थी शराब। और भीषण गर्मी में भी चरम पर है छठ व्रतियों की आस्था, अस्ताचलगामी सूर्य को दिया पहला अर्घ, भक्तिमय हुआ वातावरण। अब खबरें विस्तार से। रविवार को होने वाले रामनवमी पर्व को लेकर पूरे देश में हर्षोल्लास का माहौल है। वहीं भागलपुर में भी इसको लेकर खास तैयारियां की गई। शहर के लाजपत पार्क में मैदान में 5 लाख दीपकों के बीच भगवान श्री राम के भव्य स्वरूप को प्रदर्शित कर एक नया रिकॉर्ड कायम किया गया। माना जा रहा है कि यह वर्ल्ड रिकॉर्ड होगा। इससे पहले मुंबई में 5400 वर्ग फीट में भगवान श्री राम का दरबार 2 लाख दीपकों से बनाया गया था, जो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज है। वहीं भागलपुर में 7800 स्क्वायर फीट एरिया में 5 लाख दीपक जलाकर राम की आकृति उकेरी गई, जो वर्ल्ड रिकॉर्ड होगा। इस कार्यक्रम के मुख्य संरक्षक भाजपा नेता अजित शाश्वत चौबे हैं। कार्यक्रम का उद्घाटन केंद्रीय राज्य मंत्री अश्विनी कुमार चौबे ने किया। मौके पर अश्विनी चौबे, अजित शाश्वत चौबे, शिक्षाविद राजीव कांत मिश्रा, रोहित पांडे, भाजपा जिलाध्यक्ष संतोष कुमार के अलावे भाजपा के अन्य कार्यकर्ता के साथ साथ शहरवासी मौजूद थे। ये बहुत बड़ी बात है। भगवान राम की अद्भुत 5 लाख दीप से ये विश्व का रिकॉर्ड बन रहा है। मैं भगवान श्री राम के इस भव्य आयोजन समिति के उनके संरक्षक हैं श्री अजित शाश्वत चौबे और उनकी पूरी टीम को बहुत बधाई देते हैं। भागलपुर में महागठबंधन प्रत्याशी के लिए तेजस्वी का चुनाव प्रचार कोई काम नहीं आया। एक बार फिर एनडीए के प्रत्याशी विजय कुमार सिंह ने संजय कुमार को 500 मतों से शिकस्त देकर उच्च सदन में जाने का इंतजाम कर लिया। गुरुवार को पॉलिटेक्निक कॉलेज परिसर में 4 अप्रैल को हुए चुनाव की मतगणना शुरू होते ही प्रत्याशियों की जीत के दावे की पोल खुलने लगी। 14 टेबल पर वरीयता के आधार पर 7 उम्मीदवारों के वोटों की गिनती की गई। शुरुआती दौर से जदयू के प्रत्याशी विजय कुमार सिंह और महागठबंधन से सीपीआई उम्मीदवार संजय कुमार के बीच कांटे की टक्कर रही। अंतिम दौर में मतगणना में एनडीए प्रत्याशी 412 मतों से विजयी रहे। वहीं जदयू विधायक की पत्नी सिंपल देवी को तीसरे स्थान पर संतोष करना पड़ा। जीतने के बाद विजय कुमार सिंह ने कहा, पंचायत राज की परिकल्पना को साकार करना और प्रतिनिधियों को उचित सम्मान दिलाना मेरी प्राथमिकता होगी। हमारे नेता आदरणीय नीतीश कुमार के कामकाज पर भरोसा और जनता का प्यार, यही जीत का आधार। विकास करूंगा, प्रतिनिधियों का साथ साथ भागलपुर और बांका जिले का भी विकास में जितनी योगदान होगा सबका। अकबरनगर थाना क्षेत्र के मकनपुर के शुभम की मर्डर मिस्ट्री की गुत्थी पुलिस ने सुलझा लेने का दावा किया है। एसएसपी बाबूराम ने पत्रकारों को बताया, शुभम की हत्या प्रेम प्रसंग में हुई है, जिसे उसके दोस्तों ने ही मिलकर अंजाम दिया था। पुलिस के अनुसार शुभम जिस लड़की से प्यार करता था, उसका प्रेम संबंध एक अन्य युवक से भी था। मुख्य अभियुक्त जो अभी पुलिस की गिरफ्त में है, उसी ने हत्या का सारा ताना बाना बुना था। 28 मार्च को शाहिद और जयकिशन यादव शुभम को बाइक से लेकर गए और पहले से मौजूद उसके साथियों ने गला दबाकर उसकी हत्या कर दी। आरोपी जयकिशन ने भी पुलिस के सामने कबूल किया है कि शुभम की हत्या के लिए 2 लाख की सुपारी ली थी। आपको बता दें कि इस हाई प्रोफाइल मामले में अब तक 2 थानेदार भी नप चुके हैं और आज अब दूसरा मुख्य अभियुक्त भी गिरफ्तार होकर जेल जा रहा है। तो इनसे जो पूछताछ हुई है, इनके मोबाइल रिकॉर्ड की जांच की गई है और अभी तक की जो जांच में अन्य तथ्य सामने आए हैं, उनसे ये स्पष्ट हुआ कि मारने में कुल 6 लोग इन्वॉल्व थे। इसके अलावा कुछ और लोग भी हैं जिन्होंने इनको भागने में, छिपने में मदद की। इसमें से 2 लोग पहले जेल जा चुके हैं। तो जो 6 लोग मारने में थे, उसमें से 2 लोग गिरफ्तार हो गए हैं। 3 की पहचान और हुई है, उनकी गिरफ्तारी के लिए भी टीम लगी हुई है। एक चौथा है जिसकी भी पहचान की जा रही है, वो अभी तक अज्ञात है। भागलपुर में एक युवक के फिर संदिग्ध परिस्थिति में मौत के बाद प्रशासनिक महकमे में हड़कंप मच गया। परिजनों का कहना है, अरुण देर रात घर लौटा था और वह नशे में हंगामा कर रहा था। सुबह उसकी तबीयत बिगड़ी और मौत हो गई। सूचना मिलते ही पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया।
मामला मधुसूदनपुर इलाके के कंजिया गांव का है, जहां अरुण मंडल की संदिग्ध अवस्था में मौत हो गई। भागलपुर में लगातार हो रही मौतों के बीच फिर एक युवक की मौत के बाद कई तरह के सवाल उठने लगे हैं। कौन शराब की बोतल के साथ खींचा था? हम फोटो खींचे चलित्र मंडल। कब? कल। कितने बजे? कितना 4 या 3 बजता होगा, हम टाइमिंग देखिए निकाले पड़ता हूँ। तो क्यों शराब की बोतल थी? शराब की बोतल पैसा नहीं देने के बाद शराब पी के गैराज रहा था, पैसा नहीं दिया है, बोला 15 दिन का हम टाइम लिए हैं। अच्छा। पैसा देवे नहीं क्या, रोज गाली पर करा था। गाँव में किसी से पता कर सकते हैं। ये कहाँ से शराब खरीदा था? नहीं पता। कुछ बताया? नहीं पूछे हम लोग। कहाँ पे उसका फोटो खींचे आप? हम अपना घर पे बाहर खींचे है फोटो। भीषण गर्मी के बावजूद सूर्य उपासना के पर्व चैती छठ में व्रतियों की आस्था चरम पर है। गुरुवार की शाम छठ व्रतियां और श्रद्धालु शहर के छठ घाटों में पहुंचे तथा अस्ताचलगामी सूर्य को अर्घ अर्पित किया। श्रद्धालु सूर्य को अर्घ देने के लिए सीढ़ी घाट, खिरनी घाट, बूढ़ानाथ घाट पहुंचे और पूजा अर्चना की। वहीं सुल्तानगंज में माथे पर फल फूल आदि से लदे सूप लेकर कड़ी धूप में भक्त अजगैबीनाथ धाम घाट पहुंचे। यहां विधि पूर्वक पूजा अर्चना की गई और सूर्य देव को अर्घ चढ़ाया गया। वहीं शुक्रवार की सुबह उदीयमान सूर्य को अर्घ दिया जाएगा। इस दौरान गंगा तट पर छठ पूजा के पारंपरिक गीत गूंजते रहे और वातावरण भक्तिमय हो उठा। बता दें कि 4 दिनों तक चलने वाले इस अनुष्ठान के अंतिम दिन शुक्रवार को छठ व्रती सुबह उगते सूर्य को अर्घ अर्पित करेंगे। इस बीच सीओ शंभू शरण राय और थानाध्यक्ष लाल बहादुर पुलिस बल के साथ गंगा घाटों पर लगातार गश्ती कर रहे हैं। इस रामनवमी में राम जन्मोत्सव को ऐतिहासिक बनाने के लिए भगवा क्रांति दल 8 अप्रैल को भव्य शोभा यात्रा निकालेगा। भगवा क्रांति दल के कार्यकर्ताओं ने बताया 2 वर्ष बाद होने वाले इस शोभा यात्रा को लेकर कार्यकर्ताओं में काफी उत्साह है। शोभा यात्रा घंटाघर से टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज के प्रांगण से निकलकर खलीफाबाग चौक, वैरायटी चौक, स्टेशन चौक, पटल बाबू रोड, भीकनपुर चौक, विशरी स्थान होते हुए टीचर्स ट्रेनिंग परिसर में समाप्त होगी। वहीं शोभा यात्रा को सफल बनाने के लिए गुरुवार को एक जुलूस निकाला गया, जिसमें लोगों से शोभा यात्रा में भाग लेने की अपील की गई। वहीं शोभा यात्रा को लेकर एसएसपी बाबूराम ने बताया, जिस रास्ते शोभा यात्रा के लिए आवेदन दिया गया है उसका अनुपालन करना होगा। इस बार हम लोग को मौका मिला वापस से शोभा यात्रा निकालने का, तो हमारी शोभा यात्रा 8 अप्रैल को निकल रही है, दिन शुक्रवार। 1 से 1:30 बजे तक हम लोग वहाँ से निकलेंगे टीटीसी मैदान से। 11 बजे से हम लोग का वहाँ पे जमावड़ा एकत्रीकरण होगा। 11 बजे एकत्रीकरण होने के बाद हम लोग 1 सवा 1:30 बजे के आसपास वहाँ से मूर्ति लेकर के आ जाएंगे हम लोग खलीफाबाग चौक पे। खलीफाबाग चौक से हम लोग आएंगे वैरायटी चौक, फिर बाटा गली होते हुए स्टेशन चौक, वहाँ पे आरती होना है और वहाँ पे छोटा सा भोग का कार्यक्रम है। जो कल का जुलूस है उसके लिए भी फोर्स डिप्लॉय कर दिया गया है और पूरे रूट पे ये व्यवस्था की गई है कि ड्रोन से फोटोग्राफी और निगरानी की जाए जुलूस की भी और ऊंचे ऊंचे भवन पे भी। ऊंचे भवनों पे भी फोर्स रहेगी। जुलूस में सबसे आगे जो है पुलिस की मोटरसाइकिल पार्टी चलेगी, जिसमें रैफ के जवान होंगे और जिला पुलिस के CIAT दल के जवान होंगे। द ब्लू बेल इंटरनेशनल स्कूल ने इस वर्ष के सत्र में जूनियर छात्रों के लिए नया परिसर उपलब्ध कराया है। हबीबपुर में बेहतर संसाधनों के साथ इस नए भवन में बच्चे घर के माहौल जैसा अनुभव करेंगे। सत्र के पहले दिन स्कूल के प्रिंसिपल और डायरेक्टर आसिफ निसार ने बच्चों को गुलाब का फूल देकर स्वागत किया और पढ़ाई प्रारंभ की गई। स्कूल के प्रिंसिपल केटी जोन ने बताया, चाहे शिक्षा की बात हो या फिर आधुनिक सुविधाओं की, इस स्कूल में बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ अनुशासन का भी पाठ पढ़ाया जाता है। इस नए भवन में बच्चों को घर जैसा माहौल और अपनत्व की अनुभूति होगी। उन्होंने बताया, यहाँ 8वीं से 10वीं कक्षा के बच्चों को पढ़ाई के साथ JEE, IIT, नीट और सिविल सर्विसेज की परीक्षा की भी तैयारी कराई जाएगी, जो भविष्य में उनके लिए सहायक होगा। स्कूल शिक्षक रवि कुमार सिंह, नुजहत फरीन, अनुजा ने बच्चों को शुभकामना देकर उज्जवल भविष्य की कामना की। इसलिए कि कैंपस 1 में पहला क्लास से लेके 10वां क्लास तक का जो छात्र हैं उन लोगों का पढ़ाई में एक नमूना दिखाना है। विश्व स्वास्थ्य दिवस के अवसर पर मेडिकल एसोसिएशन की ओर से जागरूकता रैली निकाली गई, जिसमें IMA अध्यक्ष डॉक्टर संदीप लाल के साथ चिकित्सक और नर्स भी शामिल हुए। जागरूकता रैली मेडिकल कॉलेज से निकलकर शहर के मुख्य सड़कों से होते हुए मेडिकल कॉलेज में जाकर समाप्त हुई। रैली में शामिल डॉक्टर संदीप लाल ने बताया, इस वर्ष का विश्व स्वास्थ्य दिवस का थीम है हमारी प्रकृति और विश्व।
इस मूल मंत्र की मदद से विश्व को स्वच्छ और सुंदर बनाएंगे। वहीं दूसरी ओर शिवपुरी कॉलोनी स्थित गायत्री शक्तिपीठ में स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया, जहां डॉक्टर पीवी मिश्र ने लोगों के स्वास्थ्य की जांच की और इलाज किया। गायत्री परिवार के प्रतिनिधि संजीव कुमार ने बताया, शिविर में 200 लोगों ने स्वास्थ्य की जांच कराई और उन्हें मुफ्त की दवाइयां भी दी गई। फिलहाल खबरों में इतना ही। अब मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।